सवाल उनका ये था कि अगर केजरीवाल के साथ कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या बीजेपी जिम्मेदारी लेती है? बीजेपी क्यों जिम्मेदारी लेगी? और क्यों बीजेपी? आप एक तरफ कह रहे हो कि ये नौटंकी करें तो बीजेपी जिम्मेदारी लेती है क्या? यदि कोई अपना नौटंकी करके अपनी जान की चुनाव के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहा है तो वो स्वयं जिम्मेदार है। अच्छा, तो यानी आप एक मिनट चंद्रभूषण जी, एक तरफ आप ये कह रहे हो नौटंकी करे, दूसरी तरफ जिम्मेदारी भी नहीं लेते। 2022 गुजरात दौरे के दौरान उनके ऊपर प्लास्टिक की बोतल फेंकी गई, आपके मुताबिक वो नाटक था। एक मिनट रुक जाइए सर। 2019 में दिल्ली में रोड शो के दौरान उन्हें थप्पड़ मारा गया जब वो दिल्ली में गोमती नगर में प्रचार कर रहे थे, आपके मुताबिक वो भी नाटक था। केजरीवाल की गाड़ी पर चढ़कर उन पर हमला हुआ, तब भी वो नाटक था आपके मुताबिक। 2018 सचिवालय में मिर्ची फेंकने की कोशिश की गई, तब भी वो नाटक था। और इवन फेज के दौरान महिला ने उनके ऊपर स्याही फेंकी 2016 में, वो भी एक नाटक था। 2014 में ऑटो ड्राइवर ने माला पहनाने के बहाने थप्पड़ मारा, वो भी एक नाटक था आपके मुताबिक। और 2014 में वाराणसी प्रचार के दौरान उनके ऊपर स्याही फेंकी गई, अंडे फेंके गए, वो भी जानबूझ के फेंके गए थे। और 2013 प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके मुंह पर स्याही फेंकी गई, वो भी एक नाटक था। राइट चंद्रभूषण जी? नहीं, ये नाटक नहीं था। तो केजरीवाल जी पर को राजनीति से त्याग पत्र दे देना चाहिए। मैंने आपसे पूछा ये सारे नाटक थे? आप आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना चाहिए, जिससे गांधी जी कहते थे। आप उत्तर नहीं दे रहे हैं चंद्रभूषण जी, आप सवाल गोल कर रहे हैं सर। खुफिया एजेंसियों का जो इनपुट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। केजरीवाल पर हमले की आशंका जताई खुफिया एजेंसी ने और दिल्ली पुलिस को इसकी बकायदा जानकारी दी और खालिस्तानी आतंकी के हमले के इनपुट का जिक्र उसमें किया गया और कुछ संदिग्ध के मूवमेंट का जिक्र भी बकायदा किया गया कि उनको ट्रैक किया गया, कुछ संदिग्ध हैं जो उन पर नजर रखे हुए हैं। चंद्रभूषण जी, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, क्या यह भी झूठ है? मैं क्यों बोलूं झूठ है? आप जो बता रहे हैं तो आप कह रहे हैं नाटक कर रहे हैं। मैं फिर वही बात। आप एक बात बताइए, मैं उदाहरण के तौर पे आम आदमी पार्टी ने बकायदा इसे कोड किया है, कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम। उदाहरण के तौर पर इन्होंने कहा कि भाई 26 नवंबर 2023 पीएम की सिक्योरिटी में लैप्स हुआ, 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। 18 दिसंबर 2017 2 पुलिसकर्मियों को ऐसे ही सस्पेंड किया गया था। 17 अगस्त 2022 को 3 कमांडो को हटाया गया था अजीत डोभाल की सुरक्षा को लेकर। 8 जुलाई 2018 को नीतीश कुमार के घर की सुरक्षा में लैप्स हुआ तो 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। केजरीवाल पर अब तक हुए कई बार हमलों को लेकर सवाल खड़े हुए, लेकिन आज तक किसी पुलिस वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जवाब दीजिए। मैं तिलक जी, मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहे हैं? यदि कोई अधिकारी, यदि कोई ऑफिसर उस तरह की चीजों को नहीं, तो केजरीवाल जी को स्वतंत्र रूप से कोर्ट में, हाई कोर्ट जाना चाहिए। अच्छा, कोर्ट अपनी सुरक्षा के लिए कोर्ट जाना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कोई, और कहना चाहिए कि भाई ये लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं। क्या ये सच नहीं है कि 3 महीने में चंद्रभूषण जी केजरीवाल के साथ 4 बड़े बड़े हादसे हुए? तिलक जी, जब से केजरीवाल जी चुनाव के मोड में आते हैं हाँ? तो उनकी प्लानिंग होती है कि 15 दिन बाद कोई स्याही फेंकेगा, 1 महीने बाद कोई जूता फेंकेगा, फिर जब 2 महीने हो जाएंगे तो कोई थप्पड़ मारेगा, और जब चुनाव एकदम नजदीक आ जाएगा 5 दिन पहले, हाँ? तो कोई पत्थर उठा के मारेगा। यानी चंद्रभूषण जी आपके मुताबिक, एक मिनट, ये और गंभीर मामला हो गया। नहीं, एक मिनट, ये और गंभीर मामला हो गया। जिस व्यक्ति के पास Z+ सिक्योरिटी है, रुकिए ना, पूरा मौका आप ही को दूंगा। जिस व्यक्ति के पास Z+ सिक्योरिटी है और उसके ऊपर बार बार हमले हुए और आप कह रहे हैं कि ये जानबूझकर अगर हमले करवा रहे हैं, तो अब तक कितने लोगों को आपने हिरासत में लिया? बताइए सर, कितनों से पूछताछ किया आपने, कितनों को गिरफ्तार किया? बताइए ना सर। हाँ, बताता हूँ, एक बार और बताता हूँ कि ये जो पंजाब पुलिस इनके साथ जवान थे और दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी जो इनकी प्रॉपर, आप सवाल घुमा गए, अगर केजरीवाल पर हमला हुआ तो अब तक कितने लोगों को हिरासत में लिया? आपने सवाल घुमा दिया। मेरा अगला सवाल आपसे कि क्या केजरीवाल पर हमले का इनपुट है? अगर नहीं है तो क्या जो इनपुट आया वो झूठा है? मैं क्या कह रहा हूँ, सुरक्षा अधिकारियों, चंद्रभूषण जी, क्या इनपुट है कि नहीं केजरीवाल पर हमले का? टीवी पर आकर ये प्रोपोगंडा नहीं करना चाहिए सर। ये प्रोपोगंडा है, यानी कि खुफिया एजेंसी प्रोपोगंडा का हिस्सा है, आप ये कह रहे हैं? जिस तरह की प्रोपोगंडा की राजनीति कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से झूठी है।
ये केवल राजनीतिक प्रोपोगंडा करने के लिए। चलिए मैं इस चर्चा को यही खत्म करूंगा। चंद्रभूषण जी मुझे एक बात बता दीजिए, एक सवाल का उत्तर दे दीजिए, एक सवाल का उत्तर दे दीजिए। मुकेश जी से भी सवाल नहीं पूछूंगा, मुझे सिर्फ एक सवाल का उत्तर दीजिए। अभी कहानी आप कह रहे हैं ना ये झूठे हैं, तो मैं आपके सामने अभी ये चीजें एक्सपोज करता हूं। मुझे एक बात बताइए, आप किसी एक शख्स का नाम नहीं ले रहे, बता नहीं रहे कि किसे आपने गिरफ्तार किया, किसे हिरासत लिया और किससे पूछताछ की। एक लंबी फहरिस्त है केजरीवाल पर हमलों की, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, एक बात सिर्फ, जेड सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी कई बड़े बड़े नेताओं के पास है, कोई एक ऐसा नेता जिसके ऊपर बार बार इस तरह के हमले हुए, कोई एक बताइए, है किसी का नाम? आप जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं, पानी की बोतल फेंक देना, किसी ने जूता फेंक दिया, किसी ने कुछ कर दिया, आप ये बड़ी जैसे नहीं छोटे नाटककार होते हैं, नुक्कड़ नाटक खेलते रहते हैं, पानी बोतल। केजरीवाल जी को थोड़ा मेच्योर बात करनी चाहिए, अपनी मेच्योरिटी के साथ आना चाहिए। यानी आप बड़े हमले का इंतजार कर रहे हो? ठीक है, मैं नहीं इंतजार नहीं, आप बड़े हमले का इंतजार कर रहे हो। ये छोटी मोटी घटना है, ऐसी छोटी मोटी घटना है किसके साथ हुई बताइए ना। ऐसे कौन से 30 मुख्यमंत्री है देश में, किस किस मुख्यमंत्री के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं बताइए।